पैनल का जो इवेंट है, ये ग्रैंड इवेंट हमने रखा है एनएनआरिया की तरफ से। फाउंडर पैनल का हमारे जो है नॉमिनेशन जो लोग आए यहाँ पर, कई इवेंट है हमारा, तमाम के तमाम लोगों को हमने यहाँ मदऊ किया है। इंशाअल्लाह ताला अजीज़ अभी थोड़ी देर के बाद हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। आपको क्या लगता है इस दफ़ा इलेक्शन में जीत किसकी होगी? जो फाउंडर पैनल ने जो मेहनत की और मंशूर पेश किया है, इंशाअल्लाह ताला एक रियल्टर्स के लिए, एक आम रियल्टर्स के लिए छोटे और बड़े का तफरीक को ख़त्म करने की कोशिश की गई है हमने और उसको हमने आगे अचीवमेंट किए, तो हमारा जो है मकबूलियत अल्लाह के हुक्म से बहुत ज़्यादा है। इरफान भाई के हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? इरफान बेसिकली एक होनहार, समझदार और लीड करने वाला शख्स, और मैं उसको आज से नहीं, मैं एक रियल इस्टेट बिजनेस से बहुत पहले से जानता हूँ इरफान भाई को। इरफान भाई वाकई में डिवोटेड हैं इस सब तमाम चीज़ों के लिए, इस अहल हैं, और उनको इस मरतबा इंशाअल्लाह ताला आना चाहिए चेयरमैनशिप के लिए। इलेक्शन में जीत किसकी होगी? जो अल्लाह ताला को मंजूर होगा वही होता है। जो मेहनत हमने की थी पिछले, और जो हमने लोगों के मसले हल किए थे, लोग गवाह हैं इस चीज़ के, इस बुनियाद के ऊपर हम यहाँ पर दोबारा लोगों के पास गए हैं और दोबारा लोगों को एंगेज कर रहे हैं। मैं 2 दफ़ा एनएनआरिया का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रह चुका हूँ। तो आपके ख्याल में इस दफ़ा इलेक्शन में जीत किसकी होगी? सर ये कहना बहुत मुश्किल है इस वक्त, क्योंकि दोनों जो हैं ग्रुप जो है ना माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, दोनों ने बच्चे बड़े अच्छे उम्मीदवार सेलेक्ट किए हैं। इसका तो फैसला 5 तारीख को ही होगा। इनका मंशूर और इनकी खदमात 2016 से 2020 तक रही। आपके ख्याल में इस दफ़ा इलेक्शन में जीत किसकी होगी? सर ये तो कहना कब्ल वक्त है, लेकिन हमारी पोजीशन काफ़ी अच्छी है। मेरा नाम जिया है और मैं रिप्रेजेंट करता हूँ शकील लॉ एसोसिएट्स और शकील एसोसिएट दोनों को। मैं इरफान भाई को सपोर्ट करता हूँ इस बात के लिए, इरफान कमिटेड आदमी है, जो वादा करता है पूरा करता है, और इन एरिया को 4 साल जिस तरीके से मजबूती से लेके इरफान आलम चला है, और हमारी दिल की ख्वाहिश है और हम ये खुद भी चाहते हैं कि इरफान आलम भाई दोबारा इक़्तिदार में आए। मैं एग्जेक्टिव मेंबर नॉर्थ नाज़िमाबाद वसीम शेर। जैसा कि आपको पता है, आज हमारी एक तकरीब है और इसके अंदर नॉर्थ नाज़िमाबाद के एसोसिएशन के जितने भी रिटेलर्स भाई हैं हमारे, वो यहाँ पे शरीक हो रहे हैं। इलेक्शंस के हवाले से नॉर्थ नाज़िमाबाद 2022-2023 के जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं 5 मार्च को, इसकी मैं यहाँ पर आज हमारा एक प्रोग्राम रखा गया है और मैं एज अ फाउंडर पैनल की तरफ से नॉर्थ नाज़िमाबाद एसोसिएशन के लिए नॉमिनेटेड फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए इलेक्ट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मंशूर के मुताबिक हमने बहुत सारी चीज़ें अपने प्लान में सेट करी हुई हैं, जिसमें हमारे लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो कारोबार को फराहम करना है। कारोबार के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट काम है हमारे लिए। जो यहाँ पर रियल्टर्स के मसाइल हैं उनके लिए हमारे चेयरमैन ने बहुत सारे प्लान सेट किए हुए हैं। पीसी से लेके केटीए तक के जो भी मामला हैं, उन सारे टैक्सेस में लेके सारे मामला को हमने इंशाल्लाह लाइन अप किया हुआ है। आपके ख्याल में इस दफ़ा इलेक्शन में जीत किसकी होगी? एज अ फाइनेंस सेक्रेटरी तो मैं तो अपनी टीम को सपोर्ट करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इरफान भाई जो हमारे चेयरमैन हैं उनकी काबिश है, और जो 4 साल पहले चेयरमैन रह चुके हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार हम इंशाल्लाह। झुकाओ नजरें बिछाओ पर
चला है उल्फत के रास्ते पर, फरिश्ते हैं रसूल से टकरे हैं, सलाम आया कि हमेशा फलदार ही दरख्त झुका हुआ होता है। तो वो एट्रीब्यूट्स हमें हमारे चेयरमैन में, और ना सिर्फ चेयरमैन है बल्कि ऊपर से लेकर नीचे की जो हायरार्की है इस फाउंडर की, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें टॉलरेंस भी है, उसमें नज़्म-ओ-ज़ब्त भी है। इरफान भाई के लिए एक शेर ज़ब्त भी चाहिए, दर्द भी चाहिए, मोहताते पासे वफा भी चाहिए। जिंदगी अपोजिशन के साथ भी मुश्किल नहीं, जरा सा हौसला चाहिए। हम सब ने आगे इलेक्शन में ये नहीं करना कि एक दूसरे से लड़ाई करें और एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाए। हम लोगों ने आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करनी है ताकि हम बाद में इलेक्शन खत्म होने के बाद भी जो है लोगों से मिल सके, इनसे अपना कारोबार कर सके। मेरे चेयरमैन का जो है काम है, सबका हम मिलजुल के काम कारोबार करेंगे और इंशाल्लाह 5 मार्च को किताब पे मोहर लगाएंगे। आप लोगों ने 5 मार्च को किताब पे मोहर लगा के हमें शुरू करना है ताकि हम लोग आपकी खिदमत कर सके। और खान भाई का विजन माशाल्लाह ऐसा है कि बिल्कुल सादा इंसान है। एक छोटा स्टेट जब छोटी जमसी रखता है कच्चे बाबू के ऊपर, वो उसके बाजू बोलते हैं। तो मेरे इन बाबू ने बहुत अच्छा काम किया इस इलेक्शन के अंदर। जो छोटी स्टेट जमसी रखते हैं उनके नाम ही लिस्ट में आती है माशाल्लाह। इस तरह मेरे पास 10 लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर स्टेट रखते हैं, प्रॉपर, और उनके नाम इन्होंने अपनी लिस्ट से हटा दी क्योंकि वो वोट हमारे थे, वो हम लोगों से काम करते थे मिलकर। इस बात की तस्दीक किसी को भी उन्होंने चैलेंज करके मेरे साथ जा सकता है। वो साल पूरा अच्छे तरीके से काम करते हैं, प्रॉपर ऐसे रखते हैं और उनके साथ उनका और कोई काम नहीं। लेकिन इन लोगों ने जीतने के लिए हमारे वोट उड़ा दिए गए। और मजे की बात दूसरी ये है कि उनसे फीस के पैसे भी छूट दिए। तो भाई अगर आप लोगों ने तो भाई इनको बंद करना था तो आपने फीस के पैसे क्यों लिए? आपके जितने भी मसले मसाइल हैं ये सारे इंशाल्लाह हल करने का विजन रखते हैं शफीक भाई और अरफान भाई। 4 साल हुए एक छोटे से जुड़े हुए। सबसे पहले तो मैं फाउंडर पैनल का बेहद मशहूर हूँ कि जिन्होंने मुझे एज ए एग्जीक्यूटिव मेंबर नॉमिनेट। तमाम पूरा कम्युनिटी के लोगों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। हमारी एक यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है अल जामिया सैफिया, ब्लॉक सी में, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, दुनिया में बेहतरीन यूनिवर्सिटी में उसका शुमार होता है। गुजारिश है कि आपने पिछले साल फाइनल पैनल को सपोर्ट किया, इस साल इस दफ़ा आप हमें भी मौका दीजिए। और मैं आपको ये भी यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन हारे या जीते, इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और फाउंडर पैनल जिस तरह अभी लास्ट टाइम ये सारी चीज़ें इलेक्शन के अंदर मौजूद नहीं थे, लेकिन हमने फिर भी अपने जितने रिएक्टर हैं उनके लिए काम किया, उनके लिए खड़े हुए, उनके लिए हर जगह उनके साथ खड़े रहे। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ हमेशा खड़े थे और हमेशा खड़े रहेंगे। तो इतनी बड़ी तादाद जो बोहरा कम्युनिटी जो मेरे सामने नजर आ रही है, ये वो कम्युनिटी है जिसने कराची के अंदर वेलफेयर का आगाज किया। बोहरा कम्युनिटी एक यूनिवर्सिटी है वेलफेयर की, बहुत कुछ सीखा है और रिपीट अगर हो जाए तो वो सबके पुरस्कार है मोहब्बत की। मोहब्बत ही शरीयत है। किसी को आह भर के देख लेना ज़ियारत की ज़ियारत है। बार बार गौर से पढ़िएगा और इंशाअल्लाह ताला मेरा आपसे ये वादा है कि एक पॉइंट को इंशाअल्लाह ताला पूरा किया जाएगा। और भी बहुत सारी बात करनी है। एक से है जमाना, हम जमाने से नहीं। साथियों,
इंशाअल्लाह ताला 5 तारीख को और बहुत सारे प्रोग्राम कि आप भी जीते, हम भी जीते, आप भी कारोबार करें, हम भी कारोबार करें। तो आज ये जज्बा यहां नजर आ रहा है मुझे। और एक जो यहाँ बिल्डर्स जमा हुए हैं, रियल एस्टेट के जो साहिबान है वो जमा हुए हैं यहाँ पे, मुसीबत की वजह से उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया ताकि मैं पुलिस की समाज की भी याद आए और इनकी भी हौसला अफजाई है। तो मुझे उम्मीद है 4 तारीख से इलेक्शन 5 तारीख को करेंगे और तमाम चीज़ें डायरेक्ट होंगी। इरफान आलम भाई वगैरह से रब्ता रहा है मेरा आबाद के अंदर मुख्तलिफ मौक़ों पे और थोड़ा मैंने इनको देखा है, थोड़ा पोटेंशियल कैंडिडेट हैं ये। जहाँ भी आबाद के भी मामला रहे वहाँ भी ये पेश रहे, चाहे कि वो बैन हाई राइट्स था तो वाटर बोर्ड का प्रोटेस्ट था उसमें भी रहे, या फिर अपने मफाद को आगे रखते देखना है पर्सनल इरफान भाई को। जैसे हमारे आबाद में मौसम शेखानी भाई, हम उसको ये देखते हैं कि मौसम की क्वालिटी है कि लोगों के मसाइल को हल कर देते हैं। 5 मार्च को हमारा इलेक्शन है, उस इलेक्शन के दौरान हमें यकजहती दिखानी है इरफान आलम भाई को। जो बच्चा हमने 4 साल में हैंडओवर किया उनके पास, वो बच्चा हमारा कपड़े को अच्छा पहन रहा है लेकिन कमजोर हो गया है। इरफान आलम ने इस एसोसिएशन को 4 साल मजबूत करने के बाद जुबैर रशीद के हवाले किया। जुबैर रशीद भाई ने बहुत अच्छे काम किए और बहुत अच्छे कपड़े पहनाए। मैं समझता हूँ इस वक्त हमारे चेयरमैन मुंतखब नामजद चेयरमैन इरफान आलम भाई को दोबारा हम इख्तियार दें और हमारे इरफान भाई हमारी एसोसिएशन को मजबूत करें। एसोसिएशन का नाम होता है जुड़ना। अगर कोई मसला है तो आओ एसोसिएशन के पास बैठो। यहाँ तो हमें पता ही नहीं चल रहा है, कोई इसकी बुराई तो कोई उसकी बुराई। तो इंशाअल्लाह ताला हम एसोसिएशन को मजबूत करेंगे अपने रिलेटर के लिए और इरफान भाई से कमिटमेंट करते हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ने चाहा तमाम भाइयों से दरखास्त है इस दफा आप इरफान भाई को मजबूत करें। तो एसोसिएशन में इरफान आलम जैसे चेयरमैन की बड़ी जरूरत है इस वक्त। जो रिलेटर हमारा परेशान है, किसी को फीस नहीं लिया गया है, अरे भाई क्यों नहीं लेते हो फीस लो, एसोसिएशन मजबूत होगी, वो वोटर किसी का भी हो। वतन की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारा ईमान इससे सामने होता है। किताब में गानी फरमाते हैं कि मिल्लत हो इमारत दीन व दुनिया व हुस्नुल खुल्क वल अदब, के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि की मिल्लत शरीयत सीरत क्या है कि दीन के साथ दुनिया को आबाद करना। तो दीन और दुनिया को आबाद करना ये हुजूर करीम की सीरत है और उसी वतीरे पे चलते हुए ये हमारा दीनी फरीज़ा भी है और कौमी फरीज़ा भी है कि हम इस वतन पाक की तरक्की में अपना पूरा हिस्सा दें। सबसे ज्यादा मुबारकबाद 13 लोग इस फाउंडर मेंबर के ग्रुप के और 13 लोग उस फाइनल के जिन्होंने इस बहादुरी का सबूत किया कि वो 280 मेंबर्स में से अपने आप को उन्होंने तनकीद के लिए बिना मुआवजा खड़ा करा दिया। ये 26 लोग उस मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ये इलेक्शन ये सब चीजें कि नॉर्थ नाजिमाबाद रियल एस्टेट एसोसिएशन का एक हुस्न है, इरफान आलम की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। अल्लाह ताला ने इस इंसान को बड़ी खुदादार सलाहियत से नवाजा है, इस बंदे में बड़ी सलाहियत है। ये बिना खौफ और खतर, बिना सफीर रंग और नस्ल पायनियर फाउंडर ये सबकी खिदमत करता रहता है। इसकी मैंने एक वीडियो देखी है जिसमें ये कह रहा है, वादा कर रहा है आप लोगों से, और जो मेरे लिहाज से तो गलत था, वो वादा ये कर रहा है कि ये अगर यहाँ से इलेक्शन जीत गया तो ये और कराची का इलेक्शन नहीं लड़ेगा। ये क्यों नहीं लड़ेगा? अल्लाह ने हर बंदे को एक खसूसी सलाहियत दी होती है। इस बंदे के अंदर अगर कायदाना सलाहियत है
और अल्लाह ने इसको अगर आप लोगों की खिदमत के लिए या कराची वालों की खिदमत के लिए चुन लिया तो ये कैसे मना कर सकता है? अब आप मुझे बताएं कि शहर कराची में इलेक्शन लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? इंसान के अंदर जो खसूसियात होती है ना, जो एबिलिटीज होती है, वो हर बंदे को अल्लाह ताला नहीं नवाजते उससे। आप क्या करते हैं? तो यार देखिए सब भाई चाहते हैं मौका दें कि आप कॉल कराची के लिए जाओ तो आपको जरूर करना चाहिए। और तमाम लोग जो इस बात की हमायत में हाथ उठा रहे हैं सबका शुक्रिया, लेकिन मैं अपने 2 साल मुकम्मल तौर पर 24 घंटे 365 दिन से 9 बार के मुक्त करना चाहता हूँ। इलेक्शन को भरपूर तरीके से एंजॉय करें। इलेक्शन आपस की मोहब्बतें बरकरार रहनी चाहिए, आपस में जोड़ के रहना चाहिए। आप कि पाकिस्तान और कराची पाइंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। सुप्रीम काउंसिल्स के मेंबर हैं नजीब भाई, अशरफ मुगल भाई और नासिर अबुल कलाम भाई। तो पहली हमारी कमेटी बनी थी, उसके अंदर जो मेंबर्स थे जिन सब ने ओथ सेरेमनी की थी, हमारी जो नारिया की पहली ओथ सेरेमनी थी जिसमें तमाम लोग शामिल थे, ये उसका फोटो है। उसके बाद ये भी उसी का हिस्सा है। ये फिर उसके बाद जब इरफान आलम भाई ने ऑफिशियल्स के साथ गवर्नमेंट के सीएम सिंध के साथ जाके मुलाकात की, उसके मुतालिक ये हमने पाक फौज की हिमायत में एक रैली निकाली थी 2017 के अंदर। 2018 और 2019 के अंदर हमारी जो खिदमत एनएन एरिया के लिए फाउंडर्स का, ये जब इलेक्ट होकर आए बाकायदा इरफान आलम भाई सेकंड टाइम, ये उस टाइम की ओथ सेरेमनी की तस्वीर है। ये सारे हमारे ऑनरेबल मेंबर्स, शकील भाई, शकील लॉ से जो हमारे इस टाइम चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, तो पहली दफ़ा आपको शनाख्त दी, बाकायदा शील्ड दी गई, आपको एक सर्टिफिकेट इशू किए गए। तनवीर उस्मानी साहब के वालिद, उनकी एक यादगार तस्वीर। हमारा पहला ऑफिस एनएन एरिया का तैयार हुआ ब्लॉक ई के अंदर। सुप्रीम काउंसिल इसके अंदर हमारे से बाकायदा विजिट करने आए, ये उसकी एक यादगार तस्वीर है और बाकायदा उसके अंदर मीटिंग्स होती थी। ये उसकी हमारे पास एक छोटे से क्लिप्स हैं। उसके बाद हमने केडीए के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसके लिए एक एहतिजाज रिकॉर्ड किया था केडीए के बारे में, एफबीआर के लिए, वो हमने उसके ऊपर एक एहतिजाज रिकॉर्ड कराया था। ये उसकी कुछ तस्वीर है। इसके बाद ईद मिलन पार्टी, एनएन एरिया की पहली ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया, जिसमें हमारे बोरा कम्युनिटी समेत तमाम जितने दोस्त थे नार्थ नाज़िमाबाद के एनएन एरिया के सब इसमें शरीक हुए। ये हमारे मरहूम तसव्वुर बेग भाई, जब हमने एनएसएल का इनेकाद किया, ये भी पहला टूर्नामेंट था जब हम एनएसएल के अंदर हमने किया, फिर आज भी हमें तसव्वुर बेग याद आते हैं इसके साथ। ये हमारे पाकिस्तान के कैप्टन
जिसको हमने इसकी शीट पेश की थी बाकायदा। ये हमारे मेहमान खुसूसी थे ममनून हुसैन साहब के साथजादे जो इस प्रोग्राम में आए। ये हमारे ज़ुहैब भाई और बाकी हमारे दोस्त सब, जिनसे शकील भाई हमारे, तनवीर उस्मानी भाई, ये हमारी शील्ड जो हमारी कैप्टन्स को हमने इंट्रोड्यूस कराया था सबको, वो। इसके बाद जो हम एन एरिया ने आल कराची और फेडरेशन के हवाले से जो काम किया, उसके हवाले से जो हमारी मीटिंग्स हुई हैं, उसके अंदर ये सब की पार्टिसिपेशन है। ये फेडरेशन का जो ओथ सेरेमनी है, इरफान आलम भाई भी इसमें नज़र आ रहे हैं और बाकी अहदेदार भी नज़र आ रहे हैं। ऑफिशियल्स हैं हुकूमत के, इनसे हमारी जो मुलाकातें रही इस सिलसिले के अंदर, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके हम इनसे मिले और हमारे डायरेक्टर्स के जो मसाइल थे वो हमने इनसे डिस्कस किए। जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन थी, एक बुरा वक्त वो भी आया जब लोगों ने वो हालात देखे कोविड के, और उस टाइम पे भी फाउंडर पीछे नहीं रहा और फाउंडर्स ने अपने मेंबर्स के लिए और लोगों के लिए राशन डिस्ट्रीब्यूशन की, और उसमें फाउंडर्स के तमाम लोगों ने दिन रात एक करके राशन की डिस्ट्रीब्यूशन की। हमारे 2022 और 23 के अंदर जो हमने कॉर्नर मीटिंग शुरू की हैं इस इलेक्शन के लिए, उसकी कुछ तस्वीर हैं जो हम अपने मेंबर्स के साथ मिले जुले और उनको हमने अपना मौक़िफ़, अपना मंशूर उनके सामने रखा। ये मुख्तलिफ सेरेमनीज़ हैं हमारी जो हमने मुख्तलिफ कॉर्नर मीटिंग्स की हैं, ये उसकी तस्वीर हैं। ये तमाम कैबिनेट मेंबर हमारे, रेहान हाशमी साहब ये फॉर्मर चेयरमैन है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के, ये हमारे कॉर्नर मीटिंग में आए। पूरा कम्युनिटी के बहुत होनहार तालिब इल्म ने बहुत अच्छी एक परसेंटेज ली थी, A+ सर्टिफिकेट उनके पास आया आगा खान बोर्ड से। उनके कहने के ऊपर हमने उसकी काबिलियत को देखते हुए एक लैपटॉप उसको हमने गिफ्ट किया NN एरिया की तरफ से। ये हमारे GS साकिब भाई किसी तारुफ के मोहताज नहीं। वाइस प्रेसिडेंट इरफान आलम भाई, नाम क्या लूँ, दुनिया जानती है। बहुत सी जगहों के ऊपर हमें बहुत सारे मेंबर्स ने शिकायत की कि जो चलते फिरते लोग हैं जो स्टेट नहीं रखते, जैसे चौकीदार हैं, मुख्तलिफ दुकानदार हैं, सब्जी वाला, फल वाला, वो स्टेट का काम कर रहे हैं। उसकी रोकथाम के लिए हमने उसको मंशूर का हिस्सा बनाया है और इंशाअल्लाह लोगों ने तो खाली हमारी सुनी सुनाई पे आगे जाके एप्लीकेशन देना शुरू कर दी। हम आपको इंशाअल्लाह वो मैकेनिज्म दिखाएंगे कि स्टेट एजेंट्स के अलावा कोई और शख्स जो स्टेट एजेंट नहीं है वो ये काम नहीं कर सकेगा। ये हमारे मंशूर का हिस्सा है। इसी तरीके से सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आती थी हमारे मेंबर्स के लिए, वो कमीशन का असूल होता था। लोग दिन भर मेहनत करते हैं हमारे मेंबर्स, और जब कमीशन का टाइम आता था तो पार्टियां मुकर जाती थी और वो बेचारे एक माली परेशानी में आ जाते थे। इसलिए हमने इसका तमाम दबाव अपनी कैबिनेट पर डाला है कि वो इसको तरजीही बुनियादों के ऊपर चेक करेगी और जो जायज़ कमीशन दिलाने की पूरी कोशिश करेगी उस मेंबर की जो एप्लीकेशन देगा। और अगर नहीं दिला सके तो NN एरिया की तारीख में पहली दफ़ा भी ऐलान करने जा रहे हैं कि 25% कैबिनेट अपनी जेब से अदा करेगी उस मेंबर को अगर वो कमीशन नहीं दिला सकी तो। इसी तरीके से जो रजिस्ट्रार ऑफिस की प्रॉब्लम्स हैं कि डॉक्यूमेंट जाते हैं तो जाके भूल जाते हैं, उसके लिए भी हमने एक मैकेनिज्म तैयार किया है कि जो कागजात जाएंगे हम हद्दुल इम्कान कोशिश करेंगे कि 2 महीने में उसकी वापसी यकीनी बनाएंगे आपके लिए। उम्रे की अदायगी के लिए हम बैलेटिंग करेंगे और उसको उम्रे की सादत के लिए रवाना करेंगे। ईद मिलन का इनेकाद होगा, अफ्तार डिनर होगा, पिकनिक इंशाल्लाह पिकनिक भी करेंगे। क्रिकेट टूर्नामेंट फाउंडर ने आपको दिए 2 विकेट, जो आपको क्रिकेट टूर्नामेंट इंशाल्लाह तीसरा क्रिकेट टूर्नामेंट भी आपको फाउंडर करा कर देगा। प्रॉब्लम हुआ तो वो बिला मुआवजा आपका केस हाई कोर्ट के हद तक जाके लड़ेंगे और मेंबर को कोई फीस अदा नहीं करनी पड़ेगी। वो भी हमारे मंशूर का हिस्सा है। इसी तरीके से हमने जो मजीद इसमें कुछ किया है, अगर मेंबर्स के मेडिकल की भी बड़े प्रॉब्लम है, पाक कतर इंश्योरेंस से हमारे बातचीत चल रही है, तो मेंबर्स की अगर जो मेडिकल प्रॉब्लम होती है हम आपको 5-10% की बातें नहीं करेंगे। इंशाल्लाह आपको और आपकी फैमिली को इंश्योरेंस कार्ड दिलाएंगे 2 साल के लिए, ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई मेडिकल प्रॉब्लम होगी उस कार्ड को यूज करें। आप पूछा मोहब्बत कब तक करोगे, मैंने कहा साल जब तक है तब तक करेंगे। मेरा दोस्त, मेरा साथी, मेरा वाइस चेयरमैन जो हर पल फाउंडेशन फाउंडर के साथ हर पल खड़ा हुआ, मैं दावत खिताब दूंगा। हमारा मंशूर है भाईचारा, यकजहती होगी, और जब हम यकजहत होंगे
तो हम आपस में कारोबार भी करेंगे। और जब हमारा कारोबार होगा तो हमारे मामला और हमारे घर और बहुत सारे मसले हमारे खुद को हल हो जाएंगे। जो लोग ये कहते हैं कि भाई 2 साल और 2 साल का हिसाब मांगते हैं, जो 6 साल होने के बाद, यानी कि उनको अपना हिसाब देना है 2 साल का। आप उनकी तो बात कर, अपने हिसाब की तो बात करो भाई। जो गुजर गया वो तो हम देख चुके और देख चुके, लिहाजा मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपसे सिर्फ गुजारिश करता हूं कि आप हमारा मंशूर पढ़ें, और ये मंशूर हमने जो बनाया है वो अपनी गलतियों से और इनकी गलतियों से सीख कर बनाया है। जो चीज हमसे गलतियां हो चुकी, इंशाअल्लाह उन चीजों से हमने बहुत कुछ सीखा है, जिसकी वजह से हम अब सिर्फ आपसे कारोबार की बात करेंगे। यानी कि जब हम यहाँ पर आएंगे, अगर इंशाअल्लाह 5 मार्च के बाद तो इंशाअल्लाह कारोबार होगा और इंशाअल्लाह हमारे घर भी मुस्तहकम होंगे, हमारे मसले भी हल होंगे। प्यार से भरे सीनों पे किताब हो तुम, रिश्तों के फूलों में खिलता गुलाब हो तुम। कुछ लोग कहते हैं सजा प्यार हो तुम, इन लोगों के हर सवाल का जवाब हो तुम। इरफान आलम, कारोबार 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 इस मजमे में मौजूद ताद निगाह जहाँ तक लोग नजर आ रहे हैं, सबसे मैं दरख्वास्त करूँगा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक दुरूद शरीफ भेज दें। बगैर किसी गर्ज के काम कर रहे हैं, सबको मेरी तरफ से सपोर्ट। इस वक्त हमारे जितने भी यहाँ मौजूद लोग हैं, उसमें से हमारे जितने सीनियर सिटीजन्स हैं, उनसे मेरी दोस्तों से दरख्वास्त है कि तमाम सीनियर सिटीजन को जो VIP विनर की जो चेयर्स लगी हैं उन पर लाके बैठाया जाए, वो हमारे VIP हैं सारे। NL एरिया की तारीख थोड़ी सी तस्वीर की शक्ल में आपने देखी, और उसमें बताया कि 2015 में हमारी एसोसिएशन स्टार्ट हुई थी, और वो एसोसिएशन हमारे नॉर्थ औरंगाबाद के सीनियर्स ने, जिसमें हमारे सुप्रीम काउंसिल के मेंबरान और दीगर सीनियर्स, जिसमें जावेद यासिन भाई और हमारे और दोस्त सीनियर्स ने मिलकर एक काबीना तश्कील दी, और जिसमें मेरे लिए चेयरमैन को होता, मेरे लिए सरप्राइज की शक्ल था कि मुझे किसी भी तरह से नहीं पता चल सका अपने वक्त तक कि मुझे कोई जिम्मेदारी दी जा रही है। मुझे बुलाया गया और एक पेपर पर साइन करने के लिए कहा गया। मैंने वो पेपर साइन किया। उसके बाद मोहतरम नजीब साहब ने मुझे कहा कि बेटा तुम्हें चेयरमैन के लिए हम लेकर आ रहे हैं। तो मैंने उनके आगे हाथ जोड़े कि मैं लाइक नहीं हूँ, काबिल नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा हमारी नजरों ने तुम्हें चुना है, इंशाल्लाह तुम इस पर पूरा उतरोगे। तो इस तरीके से 2015 की जो एसोसिएशन स्टार्ट हुई थी, उसमें हमारे साथ वाइस चेयरमैन के होते पर हमारे साथ थे अदीब बेग साहब थे, काशिफ खान थे, काशिफ उमर थे, शफीक भाई थे, तरीक उस्मानी थे, आजम बेग भाई थे। दोस्त हैं जिनका नाम मेरे उसमें ध्यान में नहीं है, लेकिन दोस्तों आमिर भाई, इसमें बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जो पहली काबीना मुंतखब हुई थी उसमें ना उस वक्त ना फाउंडर थी और ना ही पायनियर थी। वो सीनियर्स की तश्कील करता एक टीम थी जिसको जिम्मेदारियां दी गई। तो हमसे जो बार बार कहा जाता है कि 4 साल, तो भाइयों मैं तस्दीक करना चाहता हूँ कि फाउंडर पैनल के सर पे 2 साल की जिम्मेदारी आती है। जब 2017 25 नवंबर का इलेक्शन हुआ और NL एरिया के तमाम लोगों ने हम पर अपने एतमाद का इजहार किया, तो वो 2 साल कुलियतन हमारी जिम्मेदारी है और उसके सारे मामला अच्छाई और बुराई के जिम्मेदार इरफान आलम और उनकी उस वक्त की काबीना ठहराई जाती है। तो दोस्तों आज ये तस्लीम फरमा लें कि फाउंडर पे 4 साल की जवाबदेही और जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं आती है।
दोस्तों 2017 के इलेक्शन के बाद हमने अपना 2 साल का टर्नओवर किया, जो खिदमत अंजाम दी, कमी कोताही लर्जिशें गलतियां अच्छाइयां, उन तमाम चीजों का मजमुआ था वो 2 साल। और उस 2 साल की मिसाल मैं आपको इस तरीके से देता हूँ कि जब आप गाड़ी चाहे वो शोरूम से लें 0 मीटर या घर में खड़ी हुई गाड़ी अगर आप स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी को पहले चलाने के लिए हम सबसे पहला गियर कौन सा डालते हैं, जरा बताइएगा आप लोग। तो पहला गियर जब डलता है तो गाड़ी चलती है, फिर गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ती है तो दूसरा गियर डलता है। तो क्या दोस्तों ये मुमकिन है कि डायरेक्ट छोटे गियर में डाल के आप गाड़ी चला सके? तो फ्रंटल पैनल ने एनएन एरिया का पहला गियर लगाया तो गाड़ी आज तीसरे गियर में चल रही है। कहते हैं लोग ये क्या किया, आज इस मसलब पे आप बैठे हैं, आज इस मसलब पे आपको अल्लाह पाक इज्जत दे रहा है और आपकी इज्जत हम पर फर्ज है, वाजिब है। तो इस इदारे को बनाने के लिए हमने भी अपने दिन रात एक किए, अपनी फैमिली छोड़ी, अपना कारोबार छोड़ा, इदारे की रोशनास कराई, इदारे को इंडोर्स कराया, इदारे को मुस्तहकम किया। खामी कोताही आज भी है, आने वाले कल में भी होगी और आने वाले सालों में भी होगी। और वक्त के साथ हमेशा इस्लाम की गुंजाइश रहती है। इंसान इल्म हासिल करने का सफर माँ की गोद से लेकर कब्र की लहर तक हासिल करता है, इसलिए कि सीखने का अमल और गलती की गुंजाइश एक इंसान पर अल्लाह की तरफ से है, क्योंकि वो अशरफुल मखलूकात है। उससे अच्छाइयाँ भी होंगी और उससे कोताहियाँ भी होंगी, और इसीलिए अल्लाह ने तौबा का दरवाजा भी खोल रखा है। किसी की गलती को किसी की जिल्लत का बायस हरगिज़ नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों गलती और गुनाह में बड़ा फर्क होता है। गुनाह वो जो आप इरादे से करते हैं, सोच के करते हैं, जुर्म और गुनाह छोटे समझा किया जाता है, लेकिन अगर कहीं कोई कमी कोताही रह जाए तो उसे गलती में शुमार किया जाता है। और गलतियों को भूलकर आगे बढ़ने का सफर, उसका नाम है तरक्की, उसका नाम है प्यार और उसका नाम है मोहब्बत। अब कौन करेगा कि मैं भी इंसान हूँ, इस लम्हे भी मुझसे गलती हो सकती है और आने वाले लम्हे में भी मुझसे गलती हो सकती है। तो गलतियां मायने नहीं रखती किसी की किरदार कशी की, किसी को इज्जत दिखाने की। इज्जत हमेशा इज्जत देके मिलती है, एहतराम हमेशा एहतराम देके मिलता है। किसी के बारे में गलत कहकर, गुमराह कर कोई मुकाम, कोई मसलब, कोई जाओ मनसब नहीं मिला करता। आपको एनएनए की खिदमत करने का जज्बा मुझ में भी है, हम सब में भी है, और हमारे हरीफ पैनल में भी है। झगड़ा हमारे दरमियान किसी किस्म का नहीं है। एनएनए खानदान है, फैमिली है, हमारे दुख दर्द सब साझे है। क्या फाउंडर, क्या पायनियर हमें एक दूसरे से जुड़ा करता है? जरा हाथ उठा के बताइएगा जरा। हरगिज़ नहीं, हम एक खानदान की तरह है। ये इलेक्शन है जिम्मेदारी हासिल करने का, खिदमत करने का। तो भाई खिदमत करने का जज्बा आप में भी है, हम में भी है। अगर एनएनए के मेंबरान 5 मार्च को जिसको इस काबिल समझेंगे कि जो उनको अच्छी खिदमत दे सकता है, उनके मसाइल की जंग लड़ सकता है, उनको हर प्लेटफॉर्म पर हर तरीके से प्रेजेंट कर सकता है, तो 5 मार्च को अपने वोटों के जरिए फैसला करेंगे। आज यहाँ इस मौके से मैं सिर्फ एक वादा लेना चाहता हूँ, और वो वादा आपके वोट के लिए नहीं लेना चाहता। ना मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे वोट देने का वादा करें। मैं वादा सिर्फ एक चीज का लेना चाहता हूँ कि इलेक्शन का नतीजा कुछ भी हो, अपने दरमियान इत्तेहाद की फजा बरकरार रखनी है, मोहब्बत की फजा बरकरार रखनी है। अपने ऑफिस के दरवाजे हर मेंबर के लिए खुले रखने हैं, कारोबार देना है, कारोबार लेना है, और यही हमारी जीत है और यही हमारी बका है। एसोसिएशन जो है वो एक दूसरे को जोड़ने के लिए बनती है, एक दूसरे को एक दूसरे से दूर करने के लिए नहीं बनती। तो खुदा का वास्ता अपने मामलात में, अपनी गुफ्तगू में, अपने तर्ज अमल में, अपने किरदार में ऐसी कोई भी चीज शामिल ना करें जिससे एक दूसरे के दरमियान दूरी पैदा हो। हमने ये वादा किया है कि अगर हम आएंगे तो 3 चीजों को सामने रखेंगे: कारोबार, कारोबार,
कारोबार से जुड़े मसाइल और हमारे भाइयों की वेलफेयर का मकसद हरगिज ये नहीं होता कि किसी का मकान छोटा हो जाए तो गरीब चाहे को छोटा समझा जाए। वेलफेयर का मकसद ये होता है जो हमें दीन सिखाता है, और दीन ये सिखाता है कि इंसानियत की खिदमत सबसे बड़ी खिदमत है, सबल के कोई खिदमत नहीं है। 20 लाख का फंड हो या 6 लोगों को उम्र पे भेजने की बात हो या एक आदमी को हज पे भेजने की बात हो, तो हाथ जोड़ के बोलता हूँ खुदा का वास्ता इसको इलेक्शन मुहिम का सियासत का हिस्सा न बनाए। अपने भाइयों बहुत ज्यादा वक्त हो चुका है। आप लोगों से सब आगे मैं कहूंगा, क्योंकि जो आज आप लोगों को यहाँ बुलाया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला, अपनी फैमिली को छोड़ा, अपने कारोबार को छोड़ा, यहाँ मौजूद है, हमें इज्जत बख्शी, तो मैं तहे दिल से पूरे फाउंडर पैनल की तरफ से इस पंडाल में मौजूद हर छोटे बड़े सीनियर्स का तहे दिल से मशहूर हूँ। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, और 5 मार्च को 13 लोगों के निशान किताब है, उस पर का निशान लगा के उसको अपनी खिदमत के लिए मुतफिक करें। क्या आप ऐसा करोगे? इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।